स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाएगा, जस्ट लाइक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो फिर एक अलग टॉपिक बनाने की क्या ज़रूरत है? स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, नोटिस देता है रिटायरमेंट का, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ 31 ऑफ मार्च, वो तब रिटायरमेंट ले। पर डेथ के केस में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो जाती है, पार्टनर 1 मंथ 2 मंथ्स काम करके चला जाता है, जबकि रिटायरमेंट साल के एंड में होती है। अब क्योंकि पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर फर्म छोड़ के चला जाता है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके एग्जीक्यूटर को हमें ये बताना होता है कि उसका कितना शेयर फर्म में पड़ा हुआ है, कितनी अमाउंट पेएबल है, इसके लिए हमें डेथ ऑफ अ पार्टनर में सिर्फ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, जबकि रिटायरमेंट में सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, जबकि डेथ में हम सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और वैसे ही 3 टॉपिक्स बनते हैं। जैसे फर्म वो छोड़ के जाएगा, सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करी जाएगी, सेकंड टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और फिर थर्ड और मेन टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो ये तीनों टॉपिक एक एक करके फर्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 टॉपिक करवाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे डेथ ऑफ अ पार्टनर के पहले टॉपिक के कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो के न्यूमेरिकल हैं। आइए देखें। सबसे पहला न्यूमेरिकल, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, उनकी रेशो थी 3:2:1। बी की डेथ हो गई, कैलकुलेट देयर न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। ये बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह है, कराया हुआ है रिटायरमेंट में, पर फिर भी एक बार दोबारा से आप देख लीजिए। ए बी सी स्टूडेंट्स 3 पार्टनर्स थे, उनकी रेशो थी स्टूडेंट्स 3:2:1। अगर बी की डेथ हो गई, जो भी पार्टनर चला जाएगा हम उसका शेयर छुपा देंगे। जो बाकी बची रेशो है वही न्यू रेशो है और वही गेनिंग रेशो है। देखिए कैसे करेंगे। आफ्टर बीज डेथ, न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी इज 3:1। क्योंकि बी का शेयर हमने छुपा दिया तो ये ए और सी की न्यू रेशो आ गई। गेनिंग रेशो निकालेंगे, फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ए और सी का न्यू रेशो है 3/4 एंड 1/4, ओल्ड रेशो है उनकी 3/6 एंड 1/6। आप चेक कर सकते हैं, उनकी गेनिंग रेशो भी 3:1, जस्ट लाइक रिटायरमेंट। ये फर्स्ट केस हुआ। आइए इसका सेकंड केस देखें। अब सेकंड केस में है स्टूडेंट, ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशो है इनकी 1/2, 3/10, 1/5। अगर कभी फ्रैक्शंस में रेशो दी जाएगी स्टूडेंट्स, हम एलसीएम लेकर इसकी रेशो बना लेंगे। ए की डेथ हो गई है और उसका शेयर बी और सी टेक ओवर करेंगे 2:1 में। गेनिंग रेशो भी दी हुई है, कैलकुलेट देयर न्यू रेशो। इसमें स्टूडेंट्स ए बी सी की रेशो फ्रैक्शन में दी थी, आप एलसीएम ले लीजिए। 5:3:2 इनकी रेशो बन गई। जो पार्टनर की डेथ हो गई, जो फर्म छोड़ के चला गया, उसका शेयर आप अलग से लिख लो 5/10। इसका 5/10 बी और सी ले जाएंगे। गेनिंग रेशो ऑफ बी एंड सी इज ऑल्सो गिवन 2:1। तो बी को कितना गेन होगा? 2/3। ये इसकी गेनिंग रेशो देखिए 2:1 है, तो 2/3 ऑफ एज शेयर बी ले जाएगा, 1/3 ऑफ एज शेयर सी ले जाएगा। बी को कितना गेन होगा? 2/3 ऑफ एज शेयर 10/30। सी को कितना गेन होगा? 1/3 ऑफ एज शेयर 5/30। तो बी का नया शेयर कितना बन जाएगा? जितना उसके पास पहले था 3/10, प्लस उसको गेन कितना हुआ 10/30। 3/10 में 10/30 ऐड करा 19/30। इसी तरह से सी का नया शेयर क्या बन जाएगा? पहले उसके पास था 2/10 या कह लो 1/5, प्लस उसका गेन हुआ 5/30, उसका शेयर बन गया 11/30। तो बी और सी की न्यू रेशो 19:11। इसके 2 ही केस होते हैं लाइक रिटायरमेंट। आइए सेकेंड टॉपिक देखें। सेकेंड टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, ये भी रिटायरमेंट की तरह ही होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर भी इसमें गुडविल वैल्यू करने के 1-2 तरीके थोड़े से अच्छे डिफरेंट होते हैं। आइए देखें। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर रेशो इज 3:1। बी डाइड, बी की डेथ हो गई। इट इज प्रोवाइडेड इन द डीड दैट इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल इज टू बी वैल्यूड। तो गुडविल कैसे वैल्यू करनी है? ए पार्ट जैसे पहले करते थे, 2 years purchase of average profit of last 3 years and the profit of last 3 years were first year, second year, third year। हमें last 3 years का प्रॉफिट गिवन है, तो ये हमने पहले भी कर रखा है। टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए लास्ट 3 years का 20, 30, 40, 90,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए 90,000/3 30,000। गुडविल इज 2 years परचेज, सारे फर्म की गुडविल हो गई 60,000। अब ए बी सी में से डेथ हो गई बी की, तो बी को क्रेडिट कर दीजिए। बी को कितनी गुडविल देंगे? जितना उसका शेयर होगा।
बी का शेयर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बी का शेयर था 2/6, तो 2/6 ऑफ 60,000, बी की गुडविल बन जाएगी 20,000 और ए और सी इसको प्रोवाइड करेंगे अपनी गेनिंग रेशो में। स्टूडेंट्स उनकी रेशो थी 3:2:1, जो पार्टनर चला गया उसका शेयर 2 छुपा दिया, ए और सी की न्यू रेशो भी 3:1 और गेनिंग भी, तो 3:1 में इसको ए और सी ने प्रोवाइड करा। बीइंग बीज शेयर ऑफ गुडविल प्रोवाइडेड बाय ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशो, बी का शेयर ऑफ गुडविल ए और सी ने गेनिंग रेशो में प्रोवाइड करा। आइए इसका बी पार्ट देखें। इसमें क्या करें, गुडविल कैसे वैल्यू करनी है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एज एग्रीगेट टोटल सम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, यही गुडविल हो जाएगी। तो लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट है 10, 20 एंड 30,000, यही फर्म की गुडविल बन जाएगी। तो देखिए गुडविल ऑफ द फर्म क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 60,000। अब ए बी सी में से बी की डेथ हो रही है, तो 2/6 ऑफ 60,000, फिर से उसका शेयर 20,000 और ए और सी 3:1 में इसको प्रोवाइड करेंगे। ये इस तरह से भी गुडविल कही जा सकती है। थर्ड केस देख लीजिए, हाफ कैसे गुडविल निकालेंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एज हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल कैसे निकलेगी, जितना प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट करा, कब, इन द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में बी के अकाउंट में जितना प्रॉफिट दिया उसका हाफ उसकी गुडविल हो जाएगी। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इज गिवन 10, 20, 30, 40, 50। आइए कैसे करेंगे। टोटल प्रॉफिट है स्टूडेंट्स लास्ट 5 ईयर्स का 1,50,000, इसमें से बी को कितना दिया, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इस 1,50,000 का 2/6, उसको दिया 50,000। जितना लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट में से बी को दिया उसका हाफ उसका शेयर ऑफ गुडविल है। हाफ ऑफ बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू बीज शेयर ऑफ गुडविल, सो हाफ ऑफ 50,000 25,000। ये 25,000 बी को गुडविल देनी है, 25,000 ये बी का शेयर ऑफ गुडविल है, सॉरी, ये 25,000 बी को शेयर ऑफ गुडविल देना है और ए और सी से चार्ज करना है इसको 3:1 में। तो ए डेबिट सी डेबिट टू बीज कैपिटल, बी को स्टूडेंट्स गुडविल देनी है आपने 25,000 और 3:1 में इसको चार्ज करना है, तो ये बन जाएगा 6,250 एंड 18,750। तो देखिएगा ए से गुडविल चार्ज करनी है 18,750, सी से 6,250 और बी को गुडविल देनी है 25,000। ये 3 केसेस होते हैं स्टूडेंट्स गुडविल के, जैसा कि रिटायरमेंट में होते थे। तो ये बिल्कुल बेसिक सा है, न्यू रेशो कैलकुलेट करना और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना। डेथ में और रिटायरमेंट में आपको बता दिया एक बेसिक डिफरेंस है, डेथ में पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो जाती है, अदरवाइज वो रिटायरमेंट की तरह ही होता अगर वो साल के एंड में चला जाता। तो इस पूरे चैप्टर में हमने डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके देना उनको, लीगल हेयर को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितने पैसे देने हैं ये कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसके शेयर को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। थैंक यू।